The new name for trust and reliability is Highkawa. Highkawa, eco-friendly appliances. बेसिकली हमने प्लान किया था, जैसे जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एनडीएमए की टीम, हमने एक प्लान किया था कि यूटी लेवल हम एक मॉक ड्रिल करें जिसमें फ्लड और साइक्लोन का सिनेरियो क्रिएट किया जाए और वाटर लॉगिंग जैसे सिनेरियो क्रिएट किया जाए। तो इसके लिए हमने 3 लोकेशन सेलेक्ट किए थे। पहला लोकेशन हमारा ये है रिवर फ्रंट का, दूसरा एक सीएचसी रखोली में डिसाइड हुआ है और तीसरा राज पेट्रोनेट करके है रखोली में कंपनी। तो तीनों में हमने सिनेरियो क्रिएट किया कि फ्लड आ गया है और लोग ट्रैप्ड हैं। जैसे यहाँ हमने जो रिवर फ्रंट का था, यहाँ 7 से 8 लोग माने के ट्रैप हुए हैं और इनको हमने एनडीएमए और फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम को यूज़ करके और साथ में आपदा मित्र भी थे हमने इनको रेस्क्यू किया। और मतलब ये तीनों सिनेरियो हमने इसलिए क्रिएट किए क्योंकि हम पहले से प्लान्ड हो सके और जो भी हमारा डिजास्टर का टाइम में रेस्क्यू टाइम होता है वो हम कम कर सकें और साथ में जो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव हो सके। और हमारा दूसरा चीज़ था कि जैसे साथ में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पुलिस की टीम है, एनडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, आपदा मित्र हैं, फिर आपके लेबर की टीम है, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं और साथ में एक लोकल वॉलंटियर्स भी जो होते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन किया और सक्सेसफुली हमने ये यूटी लेवल जो मॉक एक्सरसाइज था फ्लड का और साइक्लोन का वो हमने कंप्लीट किया। सर यहाँ पे कितने टीम लोग ने हिस्सा लिया था? कुछ एनजीओज वाले भी दिखे यहाँ पर? हाँ, जैसे एनडीएमए की टीम थी जो गुजरात की टीम है जो आई है, बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम है, फायर ब्रिगेड है, फिर जो आपदा मित्र हमने पास्ट में ट्रेन किए थे वो भी हैं साथ में, और मतलब सिविल सोसाइटीज़ के भी लोग हैं। अगर जैसे आप राज पेट्रोनेट में देखें तो वो जो कंपनी है वहाँ के भी लोग हैं, नियर बाई इंडस्ट्रीज़ के भी लोगों ने हेल्प किया है, उनकी सेफ्टी टीम है सब। आखिर इसमें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर? बेसिकली ट्रेनिंग तो एक तरह से है कि जब कोई भी डिजास्टर होता है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि रिस्पॉन्स में हम कैसे उस रिस्पॉन्स टाइम को घटा सकते हैं, और दूसरा क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट्स है जैसे कि हेल्थ की टीम है तो हमें कैसे टाइमली पेशेंट आइडेंटिफाई करना, उनको हॉस्पिटल टाइमली रेफ़र करना है, वहाँ टीम कैसे रेडी रहती है। फिर साथ में क्योंकि हमने सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह भी यूज़ किए तो बेसिकली बहुत बार कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक हो जाता है, तो हम उस केस में भी कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक खास चीज़ देखी गई, जिस तरीके से अगर कुछ लोग डूब रहे थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और उनको हॉस्पिटल पहुँचा। आखिर यहाँ पे किस तरीके के रेस्क्यू है, या कॉटेज के कुछ कर्मचारी मौजूद है या किस तरीके के, या एनडीआरएफ की टीम ही पूरी सिस्टम लेके बैठे हुए हैं? नहीं, जैसे कि रेस्क्यू हुआ वहाँ एनडीआरएफ की टीम थी, साथ में वहाँ पे फायर ब्रिगेड थी, पुलिस की भी टीम थी यहाँ पे, और वहाँ से हमने फर्स्ट एड देके हमने यहाँ रेफ़र किया। यहाँ बेसिकली एक मेडिकल टीम है जो असेस कर रही है उनका कंडीशन, और वो बेस्ड ऑन कंडीशन अगर उनका नॉर्मल है तो वो यहीं पे रह रहे हैं रिलीफ सेंटर पे, और अगर उनका ख़राब है तो हम VBCH को रेफ़र कर रहे हैं। कमांडेंट श्री BBN प्रसन्ना 6th NDRF, उनके दिशा निर्देश में एक टीम हमारी वलसाड़ में थी। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली डिप्टी कलेक्टर के द्वारा कि दमन गंगा एक नदी है, उसमें 8 से 10 लोग फंसे हुए हैं। अचानक से पानी के बहाव के कारण 8 से 10 लोग वहाँ फंस गए थे। तो उनका जैसे ही फ़ोन आया तो हमारी टीम पास में थी, तो हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और इंसिडेंट साइट पे पहुँचे, और उसके बाद हमने जो इंसिडेंट कमांडर थे उनसे जानकारी ली कि कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या सिचुएशन है। सिचुएशन के बारे में जानकारी लेने के बाद हमने लगभग 11:15 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो उसमें हमने कुछ लोगों को तो हमने बोट के माध्यम से निकाला, और कुछ जो किनारे के पास में ही थे जिनको तैरना नहीं आता था तो उनको हमने ड्राई रेस्क्यू टेक्निक के माध्यम से उनको निकाला, रस्सी वगैरह डाल के। और कुछ लोग थे जो एक अंदर एक टूटी हुई बिल्डिंग बन रखी है उसमें फंस रखे थे, तो उनको क्या है कि वहाँ पानी का काफ़ी तेज़ बहाव था तो वहाँ बोट नहीं जा पा रही थी। तो हमने क्या किया कि उसमें जैसे कुछ करके टेक्निक करके उसमें रस्सी बांधी, तो रस्सी के माध्यम से कुछ लोगों को निकाला क्योंकि वहाँ बोट नहीं जा पा रही थी, बहाव ज़्यादा तेज़ था। और कुछ ऐसे लोग थे जो जहाँ बोट नहीं जा पा रही थी तो हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उन्होंने तैर के, और टेक्निक होती है निकालने की, जैसे चिंटो हो गया, हेटो हो गया, साइटो हो गया, तो उसके माध्यम से 2 बंदों को वहाँ से, टोटल 10 विक्टिम थे जिनको हमने सेफली निकाला।
उसके बाद एक दो विक्टिम थे जिनके अंदर पानी चला गया था, तो पानी निकालने की टेक्निक अपनाई हमने। उसके बाद उनको पीएचडी दिया और उसके बाद उनको पीएचडी देने के बाद मेडिकल थोड़ा देने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया एम्बुलेंस की मदद से। सर एक कितना लगभग 45 से 50 मिनट लगा टोटल सभी विक्टिम को बाहर निकालने में, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ था और डैम का पानी भी इधर आ रखा था। तो जो पानी की डेप्थ थी वो कहीं पे 6 फुट, कहीं पे ज़्यादा भी थी और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। काफ़ी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। सर ये रेस्क्यू टीम में कितने और इंस्ट्रूमेंट है जो लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं? क्या इस तरीके लोग भारी मात्रा में अगर फंसे होंगे तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट और यूज़ किया जाएगा इसमें? हम लोग क्या है कि जब हम कभी फ्लड वगैरह की कोई ऐसी आपदा आती है तो हम लोग हमारे पास OBM रहता है और IRB रहती है, जिससे हम बोट के द्वारा यूज़ करते हैं। उसके अलावा कहीं कहीं पे मान लो कहीं जैसे पानी कम है लेकिन बहाव तेज़ है, जब नहीं जा पा रहे हैं तो बिना बोट के भी हम रोप रेस्क्यू टेक्निक्स के माध्यम से उनको निकालते हैं। उसमें लाइफ बॉय भी होती हैं, लाइफ जैकेट होती हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को निकालते हैं। इसके अलावा राफ्ट्स भी होते हैं काफ़ी। आप लोग भी मतलब अगर चाहें तो कुछ आप प्राकृतिक चीज़ें ऐसी जिनसे हम राफ्ट बना सकते हैं, जैसे टायर हो गया, बम्बू हो गया या कैनी होगी बड़ी बड़ी 10 लीटर वाली, इनसे राफ्ट बना के भी हम उसको यूज़ करके निकाला जा सकता है। कार्य का हमारा 3 जगह था, एक यहाँ पे था दादरा नगर हवेली में, एक दमन में था और एक दीव में था। तीनों अलग अलग साइमल्टेनियसली मॉक एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे हमारी फ्लड की मॉक थी और वहाँ पे CBR की थी और एक जगह होती है। अगर इसी तरीके का हादसा अगर रात में होता है तो किस तरीके का सुविधा रहेगा? क्या उस जगह पे पहुंच सकते हैं? रात में दिन के मुकाबले अगर देखा जाए तो रात में थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा आती है, लेकिन हमें जो हमारे रेस्क्यूअर हैं उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कैसी भी आपदा हो उससे लोगों को निकालने का। तो हम रात में भी ऑपरेशन करते हैं। रात में थोड़ा मुश्किल आता है लेकिन करते हैं। उसमें लाइट का थोड़ा ये रहता है कि लाइट नहीं दिख पाती है तो उसकी वजह से अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कैसा है आगे का एरिया कैसा है। तो उसमें भी हम जैसे हमें सिखलाई दी गई है उसके माध्यम से हम रेस्क्यू करते हैं। सर प्रशासन का सहयोग यहाँ कैसे मिला था? प्रशासन का अच्छा सहयोग था हमारे साथ में, हमारे टीम के साथ में, NDRF के साथ में। इन लोगों ने, ये इनके NGOs हैं जो लगातार छोटी मोटी जो आपदा आती हैं उनमें हेल्प करते हैं इन लोगों की, तो उनका साथ हमें मिला। उसके साथ में हमारे द्वारा ट्रेनिंग किए हुए आपदा मित्र के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी हमसे सीख के फिर आगे भी प्रैक्टिस में ला के, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। और उसके साथ साथ हमारी ये फायर की भी टीम थी, उन्होंने भी हमें मदद दी।